हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके और हमारी खूबसूरत से चैनल प्रयोगशाला एसएस में। स्टूडेंट, आज हम अम्ल, भस्म तथा लवण का सेकंड पार्ट स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम अगले 25 क्वेश्चन को हल करेंगे। पहले 25 क्वेश्चन हम पहले वाले पार्ट में हल कर चुके हैं और अब हम क्या करेंगे, वहाँ से आगे के 26वां क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे और 50 क्वेश्चन को पूरा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है दोस्तों, NaOH क्या है? इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए भस्म, ऑप्शन बी अम्ल, ऑप्शन सी लवण, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो हमें ये बताना है कि NaOH क्या होता है, अम्ल होता है, भस्म होता है, लवण होता है, या इनमें से कोई भी नहीं होता। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए भस्म। तो जो NaOH होता है वो क्या होता है दोस्तों, भस्म होता है। और भस्म की प्रॉपर्टी क्या होती है, वो आयनों में टूटने के बाद OH माइनस देता है। तो यहाँ पे क्या होगा, Na प्लस OH माइनस मिलकर क्या बनाएंगे, NaOH बनाएंगे। इसी वजह से ये क्या होता है, भस्म होता है आपका। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है? POP जो होता है उसका रासायनिक सूत्र पूछा है यहाँ पे। हम पहले वाले जो पार्ट था हमारा फर्स्ट पार्ट, उसमें हम इसे बताया था मैंने लिख के। तो इसका ऑप्शन है, ऑप्शन ए CaSO4 इंटू हाफ H2O, ऑप्शन बी है CaSO4 इंटू 2H2O, ऑप्शन सी है CaSO4 5H2O, ऑप्शन डी है CaSO4 6H2O। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए CaSO4 इंटू हाफ H2O। मैंने बताया था कि इसे किससे बनाया जाता है, जिप्सम से। जिप्सम का फॉर्मूला क्या बताया था, जिप्सम का फॉर्मूला होता है CaSO4 इंटू 2H2O, ऑप्शन बी। तो जब इसे हम गर्म करते हैं जिप्सम को, तो गर्म करने के बाद क्या होता है, 1.5 जो H2O होता है वो क्या होता है, ख़त्म हो जाता है। क्या बचता है, CaSO4 इंटू हाफ H2O बचता है, जिसे क्या कहते हैं, POP कहते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, लैक्टिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत है, जो लैक्टिक एसिड है वो कहाँ पाया जाता है? इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए दही, ऑप्शन बी इमली, ऑप्शन सी है सिरका, ऑप्शन डी एसिटिक एसिड। तो दोस्तों सी और डी तो ख़त्म है ऑप्शन, क्योंकि सिरका क्या होता है, सिरका एक पदार्थ है और एसिटिक एसिड क्या है, सिरके के अंदर पाया जाता है। सिरके के अंदर कौन सा एसिड होता है, एसिटिक एसिड होता है, या आपका सोडियम एसिटेट होता है। ठीक है, तो यहाँ ये ऑप्शन तो ख़त्म। ऑप्शन बी आपका टार्ट्रिक एसिड होता है इमली के अंदर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए दही हो जाएगा। यानी कि लैक्टिक एसिड कहाँ पाया जाता है, दही के अंदर पाया जाता है। दूध के अंदर क्या होता है, लैक्टिक एसिड होता है, जिसके कारण वो खट्टा हो जाता है कुछ टाइम बाद। और इसकी माप किससे करते हैं लैक्टिक एसिड की, इसकी माप करते हैं लैक्टोमीटर की सहायता से। अगला प्रश्न है दोस्तों, दांतों का क्षय कब प्रारंभ होता है? इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए मुंह का pH 5.5 से कम होने पर, ऑप्शन बी मुंह का pH 5.5 से अधिक होने पर, ऑप्शन सी मुंह का pH 7 होने पर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए मुंह का pH 5.5 से कम होने पर। यानी कि जब अम्लीयता ज़्यादा हो जाती है, भाई 7 से कम क्या होगा, अम्ल होगा। और यहाँ कहा गया है कि 5.5 से pH कम हो गया यदि, तो क्या होगा, दांतों का क्षय स्टार्ट हो जाता है। इसका मतलब क्या होता है, अम्लीयता आ जाती है दांतों के अंदर, अम्ल बनने लगता है। ठीक है, इस अम्ल को ख़त्म करने के लिए हम क्या करते हैं, टूथपेस्ट का यूज़ करते हैं। टूथपेस्ट के अंदर क्या पाया जाता है, फ्लोरीन पाया जाता है, जो कैसा होता है, भस्म होता है। ठीक है, जो भस्म होता है, जो अम्लीयता को ख़त्म करता है, अम्लीयता को बैलेंस करके रखता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, सोडियम बाइकार्बोनेट इनमें से संबंधित है। यानी कि सोडियम बाइकार्बोनेट को क्या कहते हैं? सोडियम बाइकार्बोनेट का फॉर्मूला याद रखना, NaHCO3, NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट। तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए है धोने का सोडा कहते हैं, ऑप्शन बी तृतीया कहते हैं, ऑप्शन सी खाने का सोडा होता है, ऑप्शन डी नीला सोडा होता है। तो इसका सही आंसर है दोस्तों, इसे कहते हैं खाने का सोडा, ऑप्शन सी खाने का सोडा। सोडियम बाइकार्बोनेट यानी कि NaHCO3 क्या होता है, खाने का सोडा होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, पेट की अम्लीयता को कम करने के लिए औषधि के रूप में प्रयोग किया जाता है। जो पेट में क्या बनने लगती है, गैस वगैरह बनने लगती है, ठीक है, खट्टे डकारें आने लगती हैं, तो इसे कम करने के लिए किसका यूज़ करते हैं, एक औषधि का यूज़ करते हैं जिसे एंटासिड कहते हैं। तो वो औषधि कौन सी है? तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए सोडियम बाइकार्बोनेट यानी कि NaHCO3, ऑप्शन बी सोडियम कार्बोनेट यानी कि Na2CO3 इंटू 10H2O, ऑप्शन सी कैल्शियम कार्बोनेट यानी कि CaCO3, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं।
इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए सोडियम बाइकार्बोनेट यानी कि NaSCO3। इसे खाने का सोडा भी कहते हैं। अभी थोड़ी देर पहले हमने इसे पढ़ा था क्वेश्चन को। अगला प्रश्न है दोस्तों, परबल अम्ल तथा परबल भस्म से बने लवणों का जलीय विलयन होता है। जो परबल अम्ल तथा परबल भस्म को यदि हम मिला दें तो आपका जो लवण बनेगा, लवण का जो जलीय विलयन होगा वो कैसा होगा? ऑप्शन ए है अम्लीय होगा, ऑप्शन बी क्षारीय होगा, ऑप्शन सी उदासीन होगा, ऑप्शन डी भास्मिक होगा। तो याद रखना दोस्तों कि परबल अम्ल और परबल भस्म जब भी मिलेंगे तो उसका जो जलीय विलयन होगा वो कैसा बनेगा? उदासीन बनेगा, यानी कि वो ना अम्ल होगा, ना ही वो भस्म होगा, ना ही वो क्षार होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, CO2 गैस बनाने के लिए अग्निशामक यंत्र में प्रयोग होता है। जो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है गैस, उसके लिए जो अग्निशामक यंत्र होता है वहाँ पर आप किस एलिमेंट को यूज़ करते हैं? ठीक है, तो उसके लिए ऑप्शन ए है 2NaHCO3 प्लस H2SO4, ऑप्शन बी Na2CO3 प्लस H2SO4, ऑप्शन सी NaCO3, ऑप्शन डी NaHCO3। तो याद रखना दोस्तों इसके लिए होगा ऑप्शन ए 2NaHCO3 प्लस H2SO4 का प्रयोग करते हैं अग्निशामक यंत्र में CO2 बनाने के लिए। तो याद रखना दोस्तों, वैसे तो कहा जाता है कि या तो आप 2NaCO3 प्लस H2SO4 को यूज़ कर लें या फिर आप यूज़ कर लें ऑप्शन बी Na2CO3 प्लस H2SO4, लेकिन जो सबसे ज़्यादा प्रयोग होता है वो होता है आपका 2NaHCO3 प्लस H2SO4। इसी वजह से इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है दोस्तों, जल का स्थायी खारापन दूर करने में प्रयोग होता है, यानी कि यदि हमें इसकी स्थायी जो खारापन है उसे दूर करना है तो उसके लिए हम किसका प्रयोग करेंगे? तो ऑप्शन ए है सोडियम बाइकार्बोनेट, ऑप्शन बी सोडियम कार्बोनेट, ऑप्शन सी सोडियम हाइड्रोक्साइड, ऑप्शन डी सोडियम क्लोराइड। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी सोडियम कार्बोनेट यानी कि Na2CO3, जिसे हम धावन सोडा भी कहते हैं। ठीक है, जिसे हम धावन सोडा कहते हैं, तो ये या वॉशिंग सोडा भी कह देते हैं इंग्लिश में। तो ये क्या करता है? जल के स्थायी खारेपन को दूर कर देता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, मूर्ति बनाने तथा शल्य चिकित्सा में टूटी हड्डियों को जोड़ने के लिए प्रयोग करते हैं। यानी कि यदि हमें हड्डी को जोड़ना है तो उसके लिए हम किसे प्रयोग करते हैं? तो उसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी कि POP, ऑप्शन बी विरंजक चूर्ण या ब्लीचिंग पाउडर भी कह देते हैं इसे, ऑप्शन सी जिप्सम, ऑप्शन डी धोने का सोडा या धावन सोडा। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए प्लास्टर ऑफ पेरिस। कहते हैं ना जब हड्डी वगैरह टूट जाती है तो कह देते हैं प्लास्टर चढ़ा लिया मैंने, तो प्लास्टर क्या होता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है वो। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए प्लास्टर ऑफ पेरिस। अगला प्रश्न है दोस्तों, लवण के क्रिस्टल होते हैं, ऑप्शन ए जलीय, ऑप्शन बी शुष्क, ऑप्शन सी चूर्ण, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो लवण के जो क्रिस्टल होते हैं वो कैसे होते हैं दोस्तों? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए यानी कि जलीय होते हैं। जो लवण के क्रिस्टल होते हैं वो कैसे होते हैं? जलीय होते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, जिप्सम का अणुसूत्र है, जिप्सम का अणुसूत्र है, तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए है CaSO4 इंटू हाफ H2O, ऑप्शन बी CaSO4 इंटू 2H2O, ऑप्शन सी CaSO4 इंटू 3H2O, ऑप्शन डी CaSO4 इंटू 5H2O। तो इसका सही आंसर मैं नहीं बताऊंगा दोस्तों, इसका सही आंसर बताएंगे आप लोग। कमेंट करके बताना कि इसका सही आंसर क्या है, क्योंकि मैं इसे पहले भी बता चुका हूँ, पिछली वीडियो तो उसमें भी बताया था और आज वीडियो में हम शुरू में इसे पढ़ चुके हैं। तो इसका सही आंसर आप लोग कमेंट करना। अगला प्रश्न है दोस्तों, साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या है? जो साधारण नमक होता है उसका रासायनिक फॉर्मूला क्या होता है? तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए NaCl, ऑप्शन बी KCl, ऑप्शन सी Na2SO4 और ऑप्शन डी है H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड। तो इसका सही आंसर है दोस्तों NaCl। सभी को पता होगा ये तो कि साधारण नमक का जो केमिकल फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? NaCl होता है, सोडियम क्लोराइड। अगला प्रश्न है दोस्तों, कागज़ एवं कृत्रिम फाइबर बनाने में प्रयोग होता है। जो कागज़ या कृत्रिम फाइबर बनाते हैं उसके लिए हम किसे प्रयोग करते हैं? तो इसका ऑप्शन है, ऑप्शन ए H2 यानी कि हाइड्रोजन, ऑप्शन बी क्लोरीन Cl2, ऑप्शन सी सोडियम Na, ऑप्शन डी NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, NaOH का प्रयोग करते हैं। कागज़ या कृत्रिम फाइबर बनाने के लिए किसका यूज़ करते हैं? NaOH का प्रयोग करते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, दुर्बल अम्ल तथा प्रबल भस्म से बने लवण का जलीय विलयन की प्रकृति होगी, यानी कि यदि हम दुर्बल अम्ल को मिलाएं और प्रबल भस्म को मिलाएं तो इसका जो जलीय विलयन बनेगा उसकी प्रकृति कैसी होगी? तो इसका ऑप्शन ए होगा उदासीन, ऑप्शन बी होगा अम्लीय, ऑप्शन सी क्षारीय, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं।
तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन सी क्षारीय होगा। बस सीधी सी बात है, अम्ल को और भस्म को मिलाने से क्या बनता है? लवण बनता है। यदि आप दुर्बल अम्ल को बना रहे हैं, यानी कि अम्ल कैसा है? कमज़ोर है, और भस्म कैसा है? अच्छा है, प्रबल है। तो जब ये मिलेंगे दोनों, तो इसके अंदर किसका गुण आएगा? भस्म का गुण आएगा। तो ये क्या होगा आपका, जो इसका लवण बनेगा वो कैसा होगा? क्षारीय होगा, यानी कि उसके अंदर क्षार की प्रॉपर्टी होगी। और क्षार की प्रॉपर्टी लगभग कैसी होती है? जैसी भस्म की होती है आपकी। अगला क्वेश्चन है, मधुमक्खी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? जो मधुमक्खी होती है उसके अंदर, उसका जो डंक होता है, जब वो काटती है तो दर्द होता है, तो उसके अंदर एसिड पाया जाता है। वो एसिड कौन सा होता है? इसका ऑप्शन ए मैथेनोइक एसिड, ऑप्शन बी लैक्टिक एसिड, ऑप्शन सी एसिटिक एसिड, ऑप्शन डी ऑक्सैलिक एसिड। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए मैथेनोइक एसिड। ऑप्शन ए मैथेनोइक एसिड। जो मैथेनोइक एसिड होता है वो मधुमक्खी के डंक में पाया जाता है। अब ऑप्शन बी के बारे में बात करते हैं। ऑप्शन बी क्या है? लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड जो होता है वो आपका कहाँ पाया जाता है? दूध के अंदर या दही के अंदर। कह लें कि दूध जो खट्टा होता है किसके कारण होता है? लैक्टिक एसिड की उपस्थिति के कारण खट्टा हो जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी है एसिटिक एसिड। तो एसिटिक एसिड कहाँ पाया जाता है? एसिटिक एसिड पाया जाता है आपका सिरके के अंदर, जो सिरका होता है। ऑप्शन डी है ऑक्सैलिक एसिड। तो ऑक्सैलिक एसिड का प्रयोग कहाँ करते हैं? ऑक्सैलिक एसिड आपका पाया जाता है टमाटर के अंदर। अगला प्रश्न है दोस्तों, जल में घुलनशील भस्म क्या कहलाते हैं? इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए अम्ल, ऑप्शन बी क्षार, ऑप्शन सी लवण, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी क्षार। यदि हम भस्म को जल के अंदर घोल दें तो क्या बन जाता है? क्षार बन जाता है। अभी मैं थोड़ी देर पहले बताया था मैंने इसके बारे में कि जो भस्म होते हैं और क्षार होते हैं इनकी प्रॉपर्टी लगभग सेम होती है, लेकिन जो क्षार होते हैं वो क्या होते हैं? भस्म का जलीय रूप होते हैं, यानी कि पानी के अंदर घुले हुए भस्म को क्या कहते हैं? क्षार कहते हैं। अगला प्रश्न है, एसिटिक एसिड दुर्बल अम्ल है क्योंकि? यानी कि जो एसिटिक एसिड होता है जो आपका, वो कैसा होता है? दुर्बल अम्ल होता है। तो वो क्यों होता है ऐसा? इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए इसका जलीय विलयन अम्लीय है, ऑप्शन बी यह पूर्णतः आयनित होता है, ऑप्शन सी यह आंशिक रूप से आयनित होता है, ऑप्शन डी इसमें COOH समूह होता है। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, यह आंशिक रूप से आयनित होता है, यानी कि ये बहुत कम आयनित होता है। बहुत इसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं बहुत कम आयनित होते हैं। तो इसी वजह से क्या होता है? एसिटिक एसिड क्या होता है? दुर्बल अम्ल होता है आपका। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन अम्लीय ऑक्साइड है? यानी कि जो अम्लीय ऑक्साइड है इनमें से जो ऑप्शन दिए गए इनमें से कौन सा ऐसा है जो अम्लीय ऑक्साइड है? तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए कैल्शियम ऑक्साइड, ऑप्शन बी मैग्नीशियम ऑक्साइड, ऑप्शन सी सल्फर डाइऑक्साइड, ऑप्शन डी सोडियम ऑक्साइड। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी सल्फर डाइऑक्साइड, यानी कि SO2 हो क्या होता है आपका? अम्लीय ऑक्साइड होता है। ठीक है, और हमें पता है कि H2SO4 क्या होता है आपका? सल्फ्यूरिक एसिड होता है। तो वहाँ पे भी क्या होता है? सल्फर होता है। तो यहाँ अगर हम बात करें अम्लीय ऑक्साइड की तो कौन सा ऑप्शन सही बैठेगा? सल्फर डाइऑक्साइड। वहाँ से भी याद कर सकते हैं इसे। अगला प्रश्न है, सोडियम सल्फेट का जलीय विलयन कैसा होगा? जो सोडियम सल्फेट है इसका जलीय विलयन कैसा होगा दोस्तों? ऑप्शन ए है उदासीन होगा, ऑप्शन बी क्षारीय होगा, ऑप्शन सी अम्लीय होगा, ऑप्शन डी बफर होगा। तो इसका सही आंसर है दोस्तों उदासीन होगा। ऑप्शन ए क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा उदासीन होगा। सोडियम सल्फेट का जो जलीय विलयन होगा वो कैसा होगा? उदासीन होगा। यदि आप सोडियम सल्फेट को पानी के अंदर घोल देते हैं, उसका विलयन बना देते हैं, तो वो कैसा हो जाएगा? उदासीन हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसी विलयन के pH का मान 4 है तो वह विलयन होगा। अब इसके लिए हमें pH का थोड़ा सा पता होना चाहिए। हम पहले पार्ट में बात कर चुके हैं इसके बारे में कि 7 यदि है तो उदासीन विलयन होगा, 7 से कम है तो क्या होगा? अम्लीय होगा, 7 से ज़्यादा यदि pH है तो क्या होगा? आपका क्षारीय होगा। तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए अम्लीय होगा, ऑप्शन बी क्षारीय होगा, ऑप्शन सी उदासीन होगा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन क्या था कि pH मान कितना है? 4 है। तो 4 कैसा है? 7 से कम है। तो इसका मतलब कैसा होगा? जो विलयन होगा वो कैसा होगा? अम्लीय होगा। भाई 7 से कम है तो कैसा होगा? अम्लीय होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, यानी कि विलयन कैसा होगा? अम्लीय होगा। अगला प्रश्न है, आर्हेनियस सिद्धांत के अनुसार भस्म जलीय विलयन में, जो आर्हेनियस ने सिद्धांत दिया था उसके अनुसार जो भस्म का जलीय विलयन होता है उसमें क्या मिलता है हमें? तो इसका सही जो ऑप्शन है वो क्या है? OH माइनस H+ लवण बनाता है, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, OH- बढ़ाता है। ठीक है ना, जो आर्हेनियस के सिद्धांत के अनुसार था भस्म जो होते हैं जलीय विलयन में क्या बढ़ाते हैं? आपके OH- का बढ़ावा देते हैं। अगला प्रश्न है, नींबू, संतरे और अनेक खट्टे फलों में कौन सा कार्बनिक अम्ल पाया जाता है?
तो इसका ऑप्शन ए मैलिक अम्ल, ऑप्शन सी एसिटिक अम्ल, ऑप्शन बी सिट्रिक अम्ल, ऑप्शन डी फॉर्मिक अम्ल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी सिट्रिक अम्ल। जो नींबू संतरा वगैरह होते हैं इनमें क्या पाया जाता है, आपका सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, एसिटिक एसिड मैं बता चुका, सिरके में पाया जाता है। फॉर्मिक एसिड कहाँ पाया जाता है, आपका फॉर्मिक एसिड पाया जाता है नेटल के डंक में, या आपका नेटल में मेथनोइक पाया जाता है। आपका जो मधुमक्खी वगैरह होती है, या आपका ततैये वगैरह होते हैं, या आपकी लाल चींटी होती है, उसमें फॉर्मिक एसिड पाया जाता है। ठीक है, मैलिक एसिड आपका सेब के अंदर पाया जाता है। तो इसके अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है, सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है। इसके ऑप्शन ए फॉर्मिक अम्ल, ऑप्शन बी सिट्रिक अम्ल, ऑप्शन सी एसिटिक अम्ल, ऑप्शन डी मैलिक अम्ल। तो इसका सही आंसर है, मैं पहले ही बता चुका दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन डी मैलिक अम्ल। सेब के अंदर कौन सा अम्ल पाया जाता है, मैलिक अम्ल पाया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, और ये लास्ट प्रश्न है आज का, पीएच का निर्धारण किसने किया, यानी कि पीएच जो था उसे किसने बताया था कि पीएच वैल्यू हम इस तरीके से अम्ल या भस्म को पता कर सकते हैं पीएच की सहायता से। तो इसके ऑप्शन है लेवोइज़िर, ऑप्शन बी प्रिस्टले, ऑप्शन सी क्वेंडिस, ऑप्शन डी सोरेनसन। तो इसका सही आंसर है दोस्तों, जो पीएच का निर्धारण किया था वो किया था सोरेनसन ने, यानी कि ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये सीरीज़ आपको अच्छी लगी दोस्तों तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।